1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसी साजिश पल रही थी जिसने भारत की सीमाओं को हिलाकर रख दिया। और इस साजिश के केंद्र में था एक नाम, मेजर इकबाल, और कश्मीर का एक रहस्यमयी व्यक्ति, इलियास। जब कारगिल वॉर की शुरुआत हुई, भारतीय सेना को शुरुआत में यह समझ ही नहीं आया कि दुश्मन इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। यह कोई आम घुसपैठ नहीं थी, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था जिसमें हर मूव पहले से तय था। इसी दौरान खुफिया एजेंसियों को कुछ इंटरसेप्टेड मैसेजेस मिले जिनमें बार बार एक नाम सामने आ रहा था, इकबाल। ये कोई साधारण अधिकारी नहीं था। कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की एक गुप्त रणनीतिक यूनिट से जुड़ा हुआ था जो इस पूरे ऑपरेशन को पर्दे के पीछे से चला रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कश्मीर के अंदर एलओसी के पास एक स्थानीय संपर्क, इलियास, जो बाहर से एक आम नागरिक लगता था, लेकिन उसके मूवमेंट्स, उसके संपर्क और उसकी अचानक बढ़ती गतिविधियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इलियास ही वो कड़ी था जो मेजर इकबाल और घुसपैठ कर चुके सैनिकों के बीच संपर्क बनाए रख रहा था। ऊंचे पहाड़ों पर बैठे दुश्मन सैनिकों तक जरूरी जानकारी, सप्लाई और लोकेशन अपडेट पहुंचाना, यही उसका काम था। और यही वो कारण था कि दुश्मन हर बार एक कदम आगे दिख रहा था। भारतीय सेना के कई ऑपरेशंस अचानक फेल हो रहे थे, गश्त के रूट पहले से लीक हो रहे थे, और हर बार ऐसा लगता था जैसे दुश्मन को पहले से सब पता हो। यह सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक अदृश्य खेल था जिसमें हर चाल के पीछे कोई छिपा हुआ दिमाग काम कर रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह साफ होने लगा कि यह पूरा ऑपरेशन, जिसे कुछ सूत्रों ने धुरंधर प्लान कहा, एक गहराई से तैयार की गई रणनीति थी जिसमें स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर भारतीय सेना को चौंकाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह नेटवर्क पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। इलियास जैसे लोग जो आम भीड़ में घुल मिल जाते हैं, वही इस जंग के सबसे बड़े हथियार बन चुके थे। एक रात जब भारतीय सेना ने एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर हमला करने की तैयारी की, तभी अचानक दुश्मन पहले से तैयार मिला। भारी फायरिंग शुरू हो गई, कई जवान घायल हुए और ऑपरेशन को रोकना पड़ा। उस पल एक सवाल हर किसी के मन में था, आखिर जानकारी लीक कैसे हो रही है? जवाब था इलियास। लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। वो हर बार अपनी लोकेशन बदल देता, उसके पास कोई सीधा सबूत नहीं था, और एलओसी के आसपास उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर कदम पर खतरा था। उधर मेजर इकबाल लगातार अपनी रणनीति को अपडेट कर रहा था। हर असफलता के बाद नई चाल, हर हमले के बाद नई योजना। ये एक दिमागी जंग बन चुकी थी। भारतीय एजेंसियों ने एक गुप्त मिशन शुरू किया, इलियास तक पहुंचने के लिए, उसके संपर्कों को ट्रैक करने के लिए और इस छिपे हुए नेटवर्क को तोड़ने के लिए। लेकिन समय बहुत कम था। ऊपर पहाड़ों पर जमे दुश्मन सैनिक, नीचे से बढ़ता दबाव, और बीच में यह अदृश्य खतरा। हर दिन, हर रात दांव पर सिर्फ जमीन नहीं थी, दांव पर थी देश की सुरक्षा और हजारों सैनिकों की जान। धीरे धीरे कुछ सुराग मिलने लगे, कुछ कॉल्स ट्रेस हुए, कुछ मूवमेंट्स पकड़े गए। लेकिन जैसे ही सच सामने आने के करीब पहुंचता, कोई ना कोई कड़ी टूट जाए। क्या मेजर इकबाल सच में इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था? क्या इलियास सिर्फ एक मोहरा था, या कुछ और बड़ा खेल चल रहा था? कारगिल की जंग आखिरकार खत्म हुई, लेकिन इस छुपे नेटवर्क के कई राज आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए, क्योंकि कुछ जंगें बंदूकों से नहीं, साए में लड़ी जाती हैं, और उन सायों में छिपे चेहरे अक्सर इतिहास में नाम छोड़कर नहीं जाते, सिर्फ सवाल छोड़ जाते हैं।